शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। जय श्री कृष्ण मित्रों, आज के इस वीडियो में आप पौष मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी सफला एकादशी व्रत की कथा एवं महात्म को सुनेंगे। तो चलिए एक बार प्रेम से भगवान श्री हरि विष्णु तथा माँ लक्ष्मी के चरणों को प्रणाम करते हुए एवं उनके स्वरूप का ध्यान करते हुए हमें अब परम पावन कथा को सुनते हैं। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे जनार्दन, पौष कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और इस व्रत को करने की क्या विधि है तथा इस व्रत को करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है? कृपया मुझे यह बताइए। तब भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं आपके स्नेह के कारण आपको कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ, दान अथवा तप से प्रसन्न नहीं होता हूँ। अतः इससे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर सुनो। हे राजन, द्वादशी युक्त पौष कृष्ण एकादशी का महात्म्य तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता भगवान श्री नारायण हैं। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेध और देवताओं में भगवान श्रीहरि विष्णु तथा नदियों में गंगा श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सभी व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करता है वो मुझे परम प्रिय है। अब इस व्रत के विधि को कहता हूँ, सावधान होकर सुनो। मेरी पूजा के लिए ऋतु के अनुकूल फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य तथा पंचामृत आदि 16 वस्तुओं का संग्रह करें। फिर मेरी खोटसोपचार विधि से पूजन करें तथा रात्रि जागरण करें। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा दूसरा और कोई व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तक तप करने से जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल सफला एकादशी का व्रत करने मात्र से मिल जाता है। हे राजन, अब आप इस एकादशी की परम पावन कथा को सुनिए। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री गामी और वेश्यागमन तथा दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। वह सदैव ही देवता, ब्राह्मण तथा वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निष्कासित कर दिया। तब वह विचारने लगा कि अब राज्य से निष्कासित होने पर मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता तथा अपनी प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म करता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर वन के पशुओं को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते किंतु राजा के भय से छोड़ देते। वन के एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उस पीपल के वृक्ष की भगवान के समान पूजन करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्रि सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी के मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हो गई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह समर्थ नहीं था क्योंकि वह सारा दिन से भोजन नहीं किया था, अतः उसके शरीर में कुछ भी शक्ति नहीं थी। अतः वह पेड़ के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल के वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल खा रख कर वो कहने लगा कि हे भगवान,
अब आपके ही अर्पण है ये फल, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण उसे रात भर नींद भी नहीं आई। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान नारायण अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप उसी क्षण नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। अब तुम अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त करो। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसके समस्त राज्य का भार सौंप दिया और वन का रास्ता ले लिया। आप लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसकी बुद्धि क्योंकि शुद्ध हो गई थी, वह अपने स्त्री पुत्र आदि परिवार के साथ खुशी से रहने लगा और उसका सारा परिवार भगवान नारायण का परम भक्त हो गया। सपरिवार वो एकादशी का व्रत करने लगे। जब वह वृद्ध हुआ तो अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने के लिए चला गया और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है। जो नहीं करते वो पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान है। इस सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। तो एक बार प्रेम से बोलिए एकादशी मैया की जय।